एक लड़की और बादशाह का बेटा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। इसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वह बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर ना चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वह अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वह उससे कितनी मोहब्बत करती है। वह यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप यह सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वह अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशरफियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली सी चीज़ है, यह मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वह किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वह लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी ना जाए। इसके बाद वह बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे एक सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का काम कर रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद घसियारी उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वह अपने साथ लाई थी, और फिर उस तकरीब में चली गई। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम महज़बीन की नज़रें उस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस घसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर घसियारी किसी की भी नज़रों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि अब तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियारी बज़ाहिर उदासी हुई, हाँ काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार घसियारी ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वह नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहज़ादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब ख़त्म होने से पहले ही वह वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की छोटी सी बेटी पर फिदा होकर रह गया था।
उसने फैसला किया था कि वह अपने बाप से इस लड़की का जिक्र ज़रूर करेगा। अब अगली तकरीब शहज़ादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वह इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घसियारी न आई। शहज़ादा उदास हुआ। बादशाह को घसियारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वह परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे करे। एक दिन शहज़ादे ने महल के मुलाजिमों से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारी को जब यह पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाज़त दे दी गई। घसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वह कीमती अंगूठी जो शहज़ादे ने उसे दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहज़ादा मेज़ पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वह अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने बताया कि यह साबूदाना घसियारी नामी मुलाजिमों ने बनाया है। फिर घसियारी को बुलाया गया। शहज़ादा घसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहज़ादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि यह वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वह दिल हार बैठा है। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहज़ादे को बताया कि वह महल में किस तरह पहुंच गई। शहज़ादे ने घसियारी का बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़े तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया था। घसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज़ हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना इसमें। यह सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो चीज़ बेकार सी हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाला पड़े हो, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है। मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और उससे माफ़ी मांगता रहा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।